हुड्डा साहब अपने समय की बातों को भूल जाते हैं। शुरू तो कांग्रेस के रास्ते हुआ है। हमने तो फिर इस पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण किया है और ऐसे समय के ऊपर राजनीति करनी नहीं चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली पोस्ट हरियाणा और मैं हूं भारती शर्मा। इस मॉनसून के मौसम के बीच में हरियाणा में सियासी पारा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा के नूंह में अवैध खनन की एक घटना की जांच करने गए मेवात के डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की डंपर चालक द्वारा बड़ी निर्ममता से हत्या कर दी गई। डंपर चालक ने डीएसपी को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद पूरे प्रदेश में मातम पसर गया। ये खबर आग की तरह पूरे प्रदेश के साथ साथ देश भर में फैल गई और डीएसपी लेवल के अधिकारी की इस तरह से हत्या कर देना, इस सब को लेकर प्रदेश की जनता के बीच रोष फैल गया। विपक्ष भी प्रदेश सरकार पर हावी हो गया। विपक्ष के तमाम नेताओं द्वारा निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है और प्रदेश सरकार को घेरा जा रहा है। बात अगर प्रदेश के माहौल की करें तो प्रदेश में विधायकों को धमकियां मिल रही हैं, विदेशों से धमकी भरे फोन आ रहे हैं। प्रदेश में हत्याएं, लूट, अपराध सभी का बोलबाला है। इन सभी हालातों ने हरियाणा सरकार को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है कि आखिर पुलिस के इतने बड़े स्तर के अधिकारी की इस तरह से दिन दिहाड़े हत्या हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। ऐसे में प्रदेश सरकार के ऊपर बढ़ते दबाव के बीच इस घटना को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कल एक बयान सामने आया, जिसमें गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि मैंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। हम इलाके में पुलिस और बल तैनात करेंगे और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। मगर आपको बता दें कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी केवल एक आरोपी को पुलिस पकड़ पाई है। बाकी के सभी आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं और खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे में पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। सियासी रोटियां भी इस घटना को लेकर प्रदेश में खूब सेंकी जा रही हैं, जिनके जवाब में गृह मंत्री अनिल विज का ये कहना है कि डीएसपी के कातिलों को पकड़ने के लिए 3 कंपनियां लगाई गई हैं। 3 जिलों के डीएसपी अपराधियों की धरपकड़ के लिए कॉम्बिंग कर रहे हैं। अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में इस घटना को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बयानबाजी पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नसीहत भी दे डाली। अनिल विज ने कहा कि हुड्डा साहब अपने समय की बातों को भूल जाते हैं। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, बिल्कुल इसी प्रकार की घटना हुई थी। उस समय भी पुलिस वाले मारे गए थे। ये सब शुरू तो कांग्रेस के समय से हुआ, हमने तो फिर भी उस पर नियंत्रण किया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे मौके पर राजनीति नहीं करनी चाहिए और जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। खैर, राजनीति में ये जुबानी जंग वार पलटवार तो चलता रहता है, मगर मायने जो बात रखती है वो है सुरक्षा। जब एक बड़े स्तर का पुलिस अधिकारी इस तरह से मारा जा सकता है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा? आम आदमी कैसे अपने घरों से बाहर निकलेगा? कैसे काम कर पाएगा? बड़ा सवाल ये है कि प्रदेश में शांति, सुरक्षा और व्यवस्था कायम करना सरकार का काम है। प्रदेशवासियों की सुरक्षा का दायित्व भी सरकार के ही हाथों में है। इसलिए ऐसी कानून व्यवस्था सरकार को सुनिश्चित करनी चाहिए कि हर नागरिक सुरक्षित महसूस कर सके और प्रदेश में शांति का माहौल हो। 3 कंपनियां हमने वहां पर लगाई और तीनों जिलों के जो एसपी और बाकी उच्च अधिकारी हैं वहां पर वो कॉम्बिंग कर रहे हैं इनको पकड़ने के लिए और किसी भी हालत में इनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो सब कांग्रेस एलिगेशन लगा रही है कि जो गठबंधन है वो ये अवैध खनन करवा रहा था, ना विधायक सुरक्षित हैं ना पुलिस सुरक्षित है और जो इस पूरे मामले की जांच है सिटिंग हाईकोर्ट के जज से करवानी चाहिए। हुड्डा साहब अपने समय की बातों को भूल जाते हैं। 29/3/13 को बिल्कुल इसी प्रकार की घटना जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, उसकी एफआईआर भी दर्ज हुई है 100 नंबर। इसी प्रकार की घटना हुई थी, उसमें भी पुलिस वाले मारे गए थे। तो ऐसा नहीं है, ये शुरू तो कांग्रेस के रास्ते हुआ है। हमने तो फिर इस पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण किया है और ऐसे समय के ऊपर राजनीति करनी नहीं चाहिए और जिनके अपने घर शीशे के हों उनको दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारने चाहिए।